हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर डेट वाइज करंट अफेयर्स में ये 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स। वीडियो में कुल लगभग 300 या उससे अधिक पॉइंट्स को कवर किए गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं 1 फरवरी में, जहां पहला है कि 1 फरवरी को कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो ये डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। तो ये 12 था पहले चैनल, अब कुल 200 चैनल तक विस्तृत किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह सेना के उप प्रमुख मतलब वाइस चीफ जो है उसका पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ये किया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। फिर नेक्स्ट है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता। तो ये जीता है PR श्रीजेश ने। फिर नेक्स्ट है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस नाम से बजट पेश किया है। तो इस बार जो बजट का नाम था वो था ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निर्मला सीतारमन ने किस करेंसी की शुरुआत की घोषणा की। तो ये रिजर्व बैंक यानी RBI का डिजिटल करेंसी की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 2 फरवरी में। पहला है कि 2 फरवरी को विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसका विषय था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। फिर नेक्स्ट है कि रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो ये बने हैं GAV रेड्डी। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। तो ये AP मतलब आंध्र प्रदेश सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना। तो ये बना है नासिक। फिर नेक्स्ट है कि विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो ये चीन बन गया है। इस्पात का उत्पादक देश सबसे बड़ा ये चीन है। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा। तो ये जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। फिर नेक्स्ट है कि किस देश में सबसे शक्तिशाली हवासोंग बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो ये हवासोंग 12 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा। ठीक है। फिर ऐसे किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गांधी मंदिरम स्मृति वनम इसका निर्माण आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। तो ये कतर को किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 3 फरवरी में। चलिए शुरू करते हैं 3 फरवरी को, जहां पहला है तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया। तोरग्या महोत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा। तो ये बनेगा सूरत में। बुलेट ट्रेन जो भारत में आने वाली है जिसकी पहला स्टेशन जो है वो सूरत में बनेगा। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य की खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो देखिए खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है और इसे रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फिर नेक्स्ट कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो इंडिया बन गई है दुनिया की पहली टीम जिसने 1000वां वनडे मैच खेला है। ठीक है, चलिए इसमें आगे है कि NIELIT NIELIT जो है इसके महानिदेशक कौन बने। तो ये बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आता है कि किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित। चलिए आगे देखें। इसी में आगे है कि किस राज्य में सुशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया। तो ये आसाम में किया गया है प्रोजेक्ट सद्भावना का शुरुआत। फिर नेक्स्ट एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना। तो ये बना है
पिंग इन इंश्योरेंस। फिर नेक्स्ट है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये यूएई में लॉन्च की जाएगी, दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट। फिर नेक्स्ट है कि जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। अब 4 फरवरी में देखें तो पहला है कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। फिर नेक्स्ट है कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एम जगदीश। फिर नेक्स्ट है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है डैरल मिशेल ने। फिर नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश का। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये किया है एसबीआई के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो परम शिक्षालय जिसे कहते हैं ओपन एयर क्लासरूम, ये खोलने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर के प्रवेश किया गया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने जो नववर्ष है उसे ईयर ऑफ टाइगर के रूप में उसे मानते हैं और उसमें प्रवेश किया है चीन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे 5 फरवरी में पहला है कि इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं राहुल भाटिया। फिर नेक्स्ट, किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये की है भारत ने। फिर नेक्स्ट, सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तो ये की गई है तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर। फिर नेक्स्ट, 5 फरवरी 2022 को किन की 100वीं जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है पंडित भीमसेन जोशी का। अब मूव करेंगे 6 फरवरी में, जहां पहला है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो ये है थेरेसी जोहाग। फिर नेक्स्ट है कि हिमालय से 3 गुने बड़े पहाड़ जो मिला है वो वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है उसका? तो उसका नाम दिया है सुपर माउंटेन्स। फिर नेक्स्ट है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। फिर नेक्स्ट है कि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया है परम प्रवेग को, जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये है दुर्गाबाई व्याम, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम लोग 7 फरवरी में। पहला है कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो ये है भारत। ठीक है, ये वैक्सीन जो है वो DNA वैक्सीन है। ठीक है, जिसको लगाने वाला भारत पहला देश बन गया। फिर नेक्स्ट है कि 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चीन ने। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये कर्नाटका बैंक को सम्मानित किया गया है DX 2021 पुरस्कार से। फिर नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थान जो है होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम को बदलने की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश के तीनों राज्य जो तीनों हैं, जगह का नाम मध्य प्रदेश राज्य के तीनों हैं, होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई, इनके नाम को बदलने को मंजूरी दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं 8 फरवरी में, जहां पहला है कि किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका के हैं सुरंगा लकमल, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है कि जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया? तो ये है गौतम अडानी। फिर नेक्स्ट है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये है सेनेगल। सेनेगल ने जीता है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 का खिताब। फिर नेक्स्ट है भारत के कौन से स्कीयर
ने शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो ये है मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, स्कीयर है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है लता मंगेशकर पुरस्कार की। अब नेक्स्ट है, कहाँ में रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया? रथ सप्तमी त्योहार जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट है, किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये आरपीएफ ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब 9 फरवरी में हम लोग मूव करते हैं, जहाँ पहला है कि सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो ये हरियाणा के द्वारा दी गई है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी। नेक्स्ट है कि फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं फाइजर इंडिया के प्रदीप शाह। फिर नेक्स्ट है, कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया? कंचोथ पर्व जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये करेगा इथोपिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग 10 फरवरी में, जहां पहला है कि 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व दलहन दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? तो ये आरबीआई बना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कहते हैं, वो बना है दूसरा सबसे बड़ा खरीदार सोने का 2021 में। नेक्स्ट है कि आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो अहमदाबाद का जो टीम है उसका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। इस बार आईपीएल 15 में आपको 10 टीमें होंगी, 2 टीम्स नए ऐड हुए हैं, एक लखनऊ की टीम और एक अहमदाबाद की। अहमदाबाद की टीम का नाम है गुजरात टाइटंस, ठीक है। अब देखिए, और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है नितिन गडकरी को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 11 फरवरी में। पहला है कि 2022 को आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये की गई है 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है कि कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। नेक्स्ट है कि जारी ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2021, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके लोकतंत्र सूचकांक जो है 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है नॉर्वे। नेक्स्ट है कि चक्रवात बसीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये किया है मेडागास्कर को। नेक्स्ट है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है भारत। चलिए आगे देखें। अब देखते हैं 12 फरवरी में, जहाँ पहला है कि 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और नेक्स्ट है कि पुरातत्वविदों के किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? ठीक है, मतलब पुरातत्वविद जो हैं उन्हें किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो ये मिली है यूके में। नेक्स्ट है किस संस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड ने। नेक्स्ट है कि किस देश के कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का है कोआला एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में से नामित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो ये किया गया है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। चलिए आगे देखिए। तो महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो ये फ्रांस ने की है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 13 फरवरी में कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो ये शुक्र ग्रह के चित्र लिए हैं नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है उसने। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2024 तक का लक्ष्य है।
नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो ये इसरो ने किया है इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय। ठीक है, इनसेट 4B उपग्रह को। चलिए नेक्स्ट देखें। एक्चुअली कहा जाए तो इनसेट 4B जो है वो इसरो के द्वारा बनाया, जो लॉन्च किया गया था, ये 14 वर्षों तक सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 14 फरवरी में, जहां पहला है कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो ये बनी है डाबर। फिर नेक्स्ट है, मड़ु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में शुरू हुआ है मड़ु उत्सव। नेक्स्ट है कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं देवाशीष मित्रा। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 15 फरवरी में, जहाँ पहला है कि 15 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो देखिए 15 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। फिर नेक्स्ट है कि पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की है? तो ये किया है RBL बैंक ने। ठीक है, पैसा बाजार और RBL बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना, जो कि एक सौर विद्युतीकरण योजना है, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा राजस्थान। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है इजराइल। फिर नेक्स्ट है, किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया? तो ये किया है इसरो ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो ये कनाडा ने किया है पहली बार आपातकालीन कानून को लागू। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 16 फरवरी में, जहां पहला है कि जनवरी 2022 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये कीगन पीटरसन को चुना गया। और वही ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हीथर नाइट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये वेदांता ने समझौता किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, कहाँ में मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव। फिर नेक्स्ट है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है भारत ने। फिर नेक्स्ट है 15 महिला CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है खारू टीम। फिर नेक्स्ट है कि तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? देखा जाए तो तुर्की ने अपना नया नाम रखा है तुर्कीये। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 17 फरवरी में, जहां पहला है कि किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसंयोम योजना शुरू की है? तो ये LAHDC जो लद्दाख है उसने शुरू की है कुसंयोम योजना। अब नेक्स्ट है कि किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है WHO के द्वारा। तंबाकू छोड़ो ऐप WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट की सूचना के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो ये है दिल्ली पुलिस। शस्त्र के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है उसको स्मार्ट कार्ड के रूप में देने वाला पहला है दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट है कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं चनीरा पोनप्पा। फिर नेक्स्ट है, किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है सिडबी ने। नेक्स्ट है, किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही? तो ये अमेरिका ने कहा है सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे 18 फरवरी में, जहां पहला है कि भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश जो कि कौन बना है? भारत के अलावा जो पहला विदेशी देश है तो वो है नेपाल, जिसने भारत के UPI सिस्टम को अपनाया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है G अशोक कुमार को। फिर नेक्स्ट है, किसे SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में। चलिए अब 19 फरवरी में देखें। अब 19 फरवरी में देखें तो पहला है कि 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है
7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। फिर नेक्स्ट है कि नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? तो ये करेगा यूएई में। फिर नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीकी दी जाएगी? तो ये कुल 6 को दी जाएगी। डब्ल्यूएचओ की घोषणा है कि अफ्रीकी देशों को एमआरएनए का तकनीकी दी जाएगी 6 को। फिर नेक्स्ट है किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्या है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं चेतन घाटे। फिर नेक्स्ट है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ है बीकानेर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी हैं रजनीश सेठ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 19 फरवरी में ही आगे है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। फिर नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2022 की 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? तो ये है साकिबुल गनी। साकिबुल गनी जो है वो रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। फिर नेक्स्ट है सूचना के अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मुंबई। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का मेजबानी मुंबई करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 20 फरवरी में, जहां पहला है कि 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो ये गुजरात की सरकार ने किया है नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण। चलिए नेक्स्ट है कि मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो ये है जेपी मॉर्गन बैंक। जेपी मॉर्गन बैंक जो है वो मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये इंदौर में किया है एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण। फिर नेक्स्ट है किसे बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है संदीप बख्शी को। नेक्स्ट है क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक। फिर नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम स्वांग। गौतम स्वांग बने हैं आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है कि किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? ठीक है, ये पहली महिला है जो एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद ठीक हुई है। तो ये है अमेरिका की। ठीक है, और नेक्स्ट है कि ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है योहान पूनावाला को। चलिए आगे देखें। अब हम लोग देखते हैं 21 फरवरी में, जहाँ पहला है कि 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत जो है वो टॉप पर है आईसीसी के T20 इंटरनेशनल की रेटिंग में। फिर नेक्स्ट है कि हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कुल 11% लोगों की वृद्धि हुई है भारत के अमीर व्यक्तियों में, करोड़पति व्यक्तियों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है शेरशाह को। अगला है कि किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है हिलाल ए पाकिस्तान के सम्मान से। ठीक है, पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए। फिर नेक्स्ट है कि फ्रांस में 9 साल बाद किस देश ने सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये है माली से घोषणा की गई है सैन्य वापसी की। ठीक है, फ्रांस का है, 9 साल बाद वहाँ से वापसी कर रहा है सैन्य माली से। फिर नेक्स्ट है किसने
किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसान मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है वो है आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट है कि वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। चलिए आगे देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 22 फरवरी में, जहाँ पहला है कि 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। फिर नेक्स्ट है एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। पहला विश्वविद्यालय है जिसने एनबीए मान्यता प्राप्त किया है। फिर नेक्स्ट है मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना? तो ये है केनिया। नेक्स्ट है कि संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया? तो ये क्या है? नॉर्वे ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सूचना के अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो केबल रेल ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो ये किया है कृषि मंत्रालय ने। और इसमें आगे है कि हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये मंडी में मिला है। ठीक है, मंडी है आपको हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसी में आगे देखें 22 फरवरी में ही आगे है कि किस देश ने नौसेना वायुरक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है नौसेना वायुरक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। फिर नेक्स्ट है कि होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये है ताकुया तसुमुरा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये कनाडा के साथ किया है, कनाडा के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ। फिर नेक्स्ट है कि आईओसी एथलीट आयोग ने किसी अध्यक्षता के रूप में फिर से चुना गया है? तो फिर से चुना गया है अध्यक्षता के रूप में एमा टेरहोकिस को। फिर नेक्स्ट महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और इसका सही उत्तर होगा वी आर वनीता। वी आर वनीता जो है वो महिला क्रिकेटर थी जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब हम लोग मूव करते हैं 23 फरवरी में, जहाँ पहला है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है कि कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है बिफोर आई डाई। बिफोर आई डाई को जर्मनी के अवार्ड मिला है। तो ये मिला है हरियाणा का है ये डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है बिफोर आई डाई। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव सान्याल। फिर नेक्स्ट किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया? तो एक स्टार्टअप मिशन है केरल में जिसने गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश में नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किया गया है फ्रांस में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड ने निदेशक के रूप में किसे नामित किया? तो आरबीआई की जो केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित हुए वो है संजय मल्होत्रा। फिर नेक्स्ट है किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो ये है स्पेन का। ठीक है, स्पेन का है कौन? कार्लोस अल्कराज। अब देखा जाए तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये है असम। अब आते हैं 24 फरवरी में, जहाँ पहला है 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। फिर नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया और तनिष्का कोटिया को बनाया गया है नए ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। फिर नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार जो है वो राजस्थान की है। फिर नेक्स्ट सूचना के अनुसार भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा, ये कौन करेगा? तो ये IBM करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव में उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अगरतला में हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि IIT रुड़की में कहाँ
किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया है किसान मोबाइल ऐप। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया है इजराइल ने। नेक्स्ट है, किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देते हैं। 24 में आगे है कि जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस की पूर्व सीईओ विपुला गुनातिलेका को कोई नया सीएफओ नियुक्त किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। फिर नेक्स्ट है कि आईडीबीआई बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश शर्मा। फिर नेक्स्ट है, कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? 26 बॉल में 50 रन मारने वाली महिला खिलाड़ी है ऋचा घोष। फिर नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है जन भागीदारी अधिकारिता रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है कि आइडिया इंडिया ने किसी पहली महिला सीईओ नियुक्त किया? तो किसे किया है पहली महिला नियुक्त? तो ये है सुजैन पुलवर। सुजैन पुलवर को एक महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है आइडिया इंडिया का। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की? तो ये लिथुआनिया के हैं राष्ट्रपति गितानस नौसेना ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। फिर नेक्स्ट है, अब मूव करेंगे 25 फरवरी में, जहाँ पहला है कि शतरंज टूर्नामेंट विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला पहला सबसे युवा भारतीय कौन बना? तो ये है आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। फिर नेक्स्ट है, सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एनवायरनमेंट पोर्टल शुरू किया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट है कि चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम किसने लिखा? तो ये अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है द ग्रेट टेक गेम। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? ये दिल्ली के है, दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है, रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, किस राज्य ने समुद्री जीवों के लिए संरक्षण के लिए जो मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो ये तमिलनाडु ने गठन किया है जिसका नाम है मरीन एलिट फोर्स। चलिए आगे देखें। 25 में आगे है कि किस देश ने पहली पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन का प्रमाणित किया? तो ये कनाडा ने किया है। फिर नेक्स्ट है कि HUL ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? तो ये बनाया गया है नितिन प्रांजे को। फिर नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है लोकपाल ऐप। नेक्स्ट है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम जो है उसका सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है कर्नाटका में। फिर नेक्स्ट है कि T20 नेशनल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के थे हेमानंद बिस्वाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 26 फरवरी में, जहाँ पहला है कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में है, ठीक है। किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया? तो ये क्या है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक ट्यून जारी किया है। फिर नेक्स्ट कि भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 27 फरवरी में पहला मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। फिर नेक्स्ट है कि किन देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटका में शुरू हुआ है? ये भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है धर्म गार्जियन 2022। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में
भारत किस स्थान पर है? तो ये है 43वें स्थान पर। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है वो 43वें स्थान पर है। अब देखेंगे 28 फरवरी में, जब पहला है कि 28 फरवरी को किस विषय के साथ विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सभी वीडियो के PDF के लिंक टेलीग्राम पे दे दिए जाते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।